अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास और यूनिक सी टिप लेकर आई हूँ, जिसको बनाना भी बहुत आसान है और उसको यूज़ करना भी बहुत आसान है, जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देगी और आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए चलती हूँ टिप नंबर 1 की तरफ। तो टिप नंबर 1 हमारी है हल्दी और मिर्च को लेकर। क्या होता है, अक्सर हमारे घरों में जो हल्दी और मिर्च होती है तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं अगर हम इसको लंबे समय तक रख लेते हैं। तो आज मैं इसको सेफ़ रखने का आपको तरीका बताऊंगी। मैं इसमें एक आधा चम्मच नमक का ऐड कर दूंगी। नमक से क्या होगा, आपके मसाले सेफ़ बने रहेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप भी इसी तरह से नमक मिक्स कर लें और आप घर के किसी भी मसालों में इस तरह से नमक मिक्स कर लें तो आपके मसाले लंबे समय तक सही चलेंगे और उनमें जाला भी नहीं लगेगा और कोई किसी तरह का कीड़ा पैदा नहीं होगा। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर ये टिप पसंद आई तो इसके लिए एक लाइक दीजिए। तो अब चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह के साबुन को लेके है। अक्सर क्या होता है, जब हम सफ़र में जाते हैं तो हमें हैंड वॉश की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की जो हमारी हैंड वॉश की डिब्बी खाली हो जाती है तो मैं इसके ढक्कन से आज आपको एक यूज़ बताऊँगी। तो इसके ढक्कन को हम उतार लेंगे और इस साबुन को इस ढक्कन की मदद से छोटे छोटे पीस में कर लेंगे। तो देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल आप भी ऐसे ही करिए और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। और इन टुकड़ों को हम एक छोटी जो हमारे घर में कोई भी वेस्ट डिब्बी होगी हम उसमें रख लेंगे। तो अक्सर क्या होता है, जब हम सफ़र में जाते हैं तो अगर हम बड़ा साबुन लेके जाते हैं तो वो गीला हो जाता है तो उसको बैग में रखने में परेशानी होती है। तो ये हमारी बहुत ही काम आने वाली टिप है। देखिए ऐसे करके जब हम टुकड़े लेके जाएंगे तो ये हमारे लिए ले जाना भी आसान होगा और इसको यूज़ करना भी आसान होगा। तो इस तरह की मेरे घर में ये खाली डिब्बी थी तो मैंने ये टुकड़े इसमें रख लिए हैं। आपके घर में जो भी कोई खाली छोटी डिब्बी हो तो आप इस तरह से करके अपने साथ ले जा सकते हैं। तो मैं आपको इसका यूज़ भी बताऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है। ये बहुत ही काम की टिप है। तो चलिए देख लेते हैं। इस तरह से हम एक छोटा इसका एक टुकड़ा लेंगे और जब भी हमें सफ़र में हैंड वॉश करने हो तो हम इस तरह से एक टुकड़ा लेके हैंड वॉश कर लेंगे। इससे साबुन भी हमारा गीला नहीं होगा और साबुन वेस्ट भी नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। अगली टिप हमारी इस तरह की हम दवाइयों को लेके है। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में जो दवाई यूज़ हो जाती हैं तो उसके खाली ये जो पत्ते होते हैं बच जाते हैं दवाई के, तो हम इनको फेंक देते हैं। तो आज मैं इनका आपको यूज़ बताऊंगी। ये क्या होता है, हमारी जो कैंची होती है तो वो कई बार ऐसा होता है सही से नहीं चल पाती, उस पर जंग आ जाता है और वो सही से काट नहीं पाती। तो अब मैं उसको तेज़ करने का आपको तरीका बताऊंगी। तो इस तरह के जो खाली हमारे पेपर होते हैं इनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो हम इस कैंची की मदद से इसको काटेंगे। तो जैसे जैसे हम काटेंगे तो हमारी ये जो कैंची की धार होगी ये तेज़ हो जाएगी। देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये जितना भी जंग होगा, जितना यहाँ से ये सब ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से कैंची चलने लगेगी। तो जैसे अटक अटक की कैंची चल रही है तो जब हम इसको काटेंगे तो 2-3 मिनट के लिए हम इनको अच्छे से काटते रहेंगे। तो इससे कैंची तेज़ हो जाएगी और हमें यूज़ करने में भी आसान हो जाएगी और इसके लिए हमें इधर उधर भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अक्सर क्या होता है, जब कैंची ख़राब हो जाती है तो काम करना बंद कर देती है तो हम अक्सर कैंची को लेके दुकानों पे जाना पड़ता है। तो इससे हमारे पैसों की भी बचत होगी और घर पे ही आसानी से हम कैंची को तेज़ कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप इस तरह की हमारी हार्पिक की बोतल को लेके है, जो खाली हो जाती है हमारी बोतल, इसको वेस्ट समझ के हम फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका एक ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाती हूँ। आप इस तरह से निशान लगा के बना सकते हैं। एक चाकू को अच्छे से गरम करके और इस तरह से इसको बॉटल को काट लेंगे और एक अच्छा सा वॉशरूम के लिए ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। हाँ, तो फ्री में हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। चलिए मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको हैंग कर दूँगी और सभी ब्रश इसमें लगा दूँगी। चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी हमारी इसी तरह के ब्रश और टूथपेस्ट को लेके है। अक्सर क्या होता है, जब हम सफ़र में जाते हैं तो हमें ब्रश को और टूथपेस्ट को भी साथ लेके जाना पड़ता है। तो आज मैं आपको इसका रखने का यूज़ बताऊंगी।
तो इस तरह का जो मार्केट में शैम्पू कलर आता है, तो उसके अंदर इस तरह के प्लास्टिक के जो ग्लव्स आते हैं, इसका मैं आपको यूज़ बताऊंगी। ये जो हमारे टूथ ब्रश है, इसको मैं इस ग्लव्स में रख के दिखाऊंगी। आपके यहाँ कोई भी ग्लव्स हो तो आप उसमें रख लें, और इससे क्या होगा कि सफ़र में हमें टूथ ब्रश ले जाना आसान हो जाएगा। अक्सर क्या होता है, हमारे बैग में जब हम सफ़र में होते हैं तो ब्रश को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो इससे बहुत आसानी से हमें ब्रश मिल जाएंगे। एक एक करके देखिए, मैं सभी ब्रश को ग्लव्स में रख लूँगी, तो इससे ब्रश हमारे अलग अलग भी हो जाएंगे। इससे कीटाणु का भी खतरा नहीं रहेगा और ब्रश आसानी से हमें मिल भी जाएंगे। देखिए, हम टूथपेस्ट को भी ऐसे साइड में रख लेंगे, और ये हमारे बहुत ही कम जगह में अच्छे से रखे जाएंगे और हमें बहुत आसानी से मिल भी जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी दूसरी टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।